देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी की जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली ने बगथला गौशाला में किया कन्या गुरुकुल का शुभारंभ। अब खबर विस्तार से। गौशाला के साथ गुरुकुल खोलने और मॉडर्न शिक्षा के साथ साथ पुरानी पद्धति से शिक्षा देना एक नवीन विचार है। हमारे पुराने समय में नालंदा और तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल और विश्वविद्यालय रहे हैं। आज के समय हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। हमारे बच्चों को आधुनिक रहन सहन से हो रहे नुकसान से बचने के लिए और हमारी पुरानी संस्कृति से जोड़ने के लिए गुरुकुलों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है। किसके साथ ही बच्चों को योग की शिक्षा देना तथा आत्मरक्षा की शिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है। ये गुरुकुल कन्याओं को समर्पित है। महिला शिक्षा आज के समय की आवश्यकता के साथ साथ समाज में फैली हुई कुरीतियों को हटाने के लिए एक टूल का काम करेगी। गुरुकुल के शुभारंभ के बाद सभी अतिथियों ने गौशाला में जाकर गौ सेवा भी की। इस अवसर पर आचार्य शिव कुमार, मास्टर जय सिंह, बगथला की सरपंच अंजू देवी, गौशाला के प्रधान पप्पू, सरपंच कोसली के विधायक अनिल के भाई अशोक लोहिया, मशीनरी कोसली वाले बसंत लोहिया, भोलाराम, बगथला ब्लॉक समिति के प्रतिनिधि बलराज बिठवाना, मंडल अध्यक्ष नागेंद्र, पूर्व मंडल अध्यक्ष जतिन अरनेजा, जिला मीडिया प्रभारी प्रवीण शर्मा, मीडिया सह प्रभारी सौरभ यादव, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष त्रिभुवन भटनागर उपस्थित रहे। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। संस्कृति से जुड़ाव भी है, लेकिन आज के समय में जो चीजें होनी चाहिए उस तरफ भी बढ़ना है। मैं ये मानती हूँ कि प्रकृति की गोद में गौशाला तो हमने देखी थी, साथ में इस तरह से एक गुरुकुल देखना और स्कूल देखना एक नया एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। और पुराने समय में अगर हम चले जाएं तो हमारी संस्कृति में हमने बड़े आज यहाँ मैं बगथला में आई हुई हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गौशाला है और उस गौशाला के अंदर एक गुरुकुल का शुभारंभ हुआ है। और यहाँ पर जो भी ये सोच रही है कि गौशाला के अंदर गुरुकुल खोलना चाहिए, एक बहुत ही सुंदर सोच है। साथ ही साथ ये प्राथमिकता देना कि जो कन्याएं हैं उनके लिए गुरुकुल खोलना, मुझे लगता है एक बहुत सराहनीय पहल है। मैं ये मानती हूँ कि परिवार में अगर एक लड़के को अगर शिक्षा दी जाती है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है, लेकिन अगर एक बेटी को शिक्षा दी जाती है तो पूरे परिवार को शिक्षा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर बात है कि गुरुकुल अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो खोला गया है, पुराने समय की अगर मैं बात करूँ तो नालंदा में और तक्षशिला में भी इस तरह के गुरुकुल हुआ करते थे, जहाँ पे देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। आज हमें जरूरत है वापस उस समय की तरफ जाए। हालांकि बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं, जैसे आजकल के जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं आधुनिक रहन सहन की वजह से जो उनको नुकसान हो रहा है उसको बचाने के लिए इस तरह के जो प्रयास हैं वो सराहनीय हैं। मैं सभी ग्रामवासियों को और गौशाला के जो संचालक हैं उनको बधाई देना चाहूँगी कि इस तरह का उन्होंने काम किया है। और मैं शुभकामना देना चाहती हूँ इस गुरुकुल को, स्कूल को, कि वो आगे बहुत ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर शिक्षा लें।